Hello everyone. In today's video, I will do worksheet number 2, question number 2, all the parts. In my previous video, I have already done question number 1, all the parts. So question number 2, and this is the part number 1. All the parts are very important. 512 and its whole power is minus 2 upon 9. As I have already guided you in my previous videos, that you will see the denominator of this fractional number. What is that? It is 9. So you are to check which number is multiplied 9 times to get 512, or you can say that which number's power is 9 which makes 512. So that is 2 power 9 and its whole power is minus 2 over 9. So base is 2 one time and powers are multiplied. 9 and 9 is cancelled out. It is 2 power minus 2. To make this power positive, I am writing here 1 upon 2 square. And 1 upon 2 square is 1 upon 4. Now, taking the second part, square bracket, then small bracket 216 power 2 by 3, square bracket close, and the whole power is 1 by 2. So what we will do? 216 base one time and powers will be multiplied 2 by 3 into 1 by 2. Now 216 base one time, powers will be multiplied. So see, they can be cut to 1 over 3. अब आप ये देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो किस नंबर की पावर 3 216 बनाएगी? 6 की पावर 3 एंड आउटर पावर इज 1 by 3. अब आप x पावर m होल पावर n का रूल लगा करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. 3 is cut. The answer is 6. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 8 और उसकी पावर है माइनस 1 अपॉन 3. तो 10 डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा. डिनोमिनेटर क्या है? 3 है तो 2 की पावर 3 कर देंगे. आउटर पावर आएगी माइनस 1 over 3. तो 10 डिवाइडेड बाई बेस एक बार 2 लिख करके पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो. 3 को कट कर दो. नाउ 10 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 2 की पावर माइनस 1. 10 डिवाइडेड बाई आप इसको 1 over 2 लिख दो. 10 डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई. 2 over 1 का मतलब 1 over 2 का मतलब रेसिप्रोकेट होकर के 2 over 1 यानी 2. एंड 10 2s are 20. So 3 parts I have done. Now I am taking its fourth part. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. 16 ब्रैकेट में और उसकी पावर है 3 upon 4. तो आप इसको 2 की पावर 4 करोगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 था और उसकी पावर आ गई 3 over 4. तो फिर से 2 एक बार लिख करके पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो. 4 कैंसिल कर दो. 2 क्यूब को कई बच्चे 6 लिख देते हैं बट 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 2s are 4 2s are 8. अब आप पार्ट नंबर 5th करो. 27 पावर 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर माइनस 1 by 4. तो ये देखो डिनोमिनेटर 3 है, आप इसको 3 की पावर 3 करो. 1 by 3 इंटू 2 की पावर 4. आउटर पावर करेंगे माइनस 1 by 4. बेस एक बार लिख करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. बेस एक बार लिख करके पावर्स को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो. 4 कट, 3 कट. तो क्या बनेगा ये देखो. 3 पावर 1 मीन्स 3 इंटू 2 पावर माइनस 1. तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 over 2 लिख सकते हो. आंसर इज 3 1s are 3 एंड 2. ये हो गया पार्ट नंबर 5. अब करेंगे 6th पार्ट. 1 upon स्क्वायर ब्रैकेट
स्मॉल ब्रैकेट 3 पावर 4, आउटसाइड द ब्रैकेट वी विल राइट 1/2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके -2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो 1/3 पावर 4 इंटू 1/2, एक ब्रैकेट में करके बाहर पावर -2 लिख दो, राइट। फिर क्या करो, 1/2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये बन गई 3 की पावर 2, और आउटर पावर तो ऑलरेडी -2 है, तो आप इसको 1/3 की पावर 2 इंटू -2 कर दो, तो ये बन गया 1/3 की पावर कितनी बनेगी, 2 2 जार 4 यानी -4 बनेगी। अब इस पावर को आपने पॉजिटिव बनाना है, न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, 3 पावर 4 बनेगी। 3 पावर 4 को 12 नहीं लिखना है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अब 6th पार्ट के बाद मैं करने जा रहा हूं 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही। तो ये आ जाएगा 27 की पावर है -2/3, पावर थोड़ा ऊंची करके लिखनी है, मल्टीप्लाइड 81 की पावर है 5/4, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1/3 की पावर -3। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है ना, तो 27 को 3 पावर 3 कर दो, -2/3, इंटू यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो आप 81 को 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 3/1 का मीनिंग तो 3 होता है, 3 की पावर पॉजिटिव 3 बन गई। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यूमरेटर में आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 5/4 अपॉन 3 की पावर 3, ये 3 ये 3 ये 4 ये 4 कैंसिल कर दो, क्या बचा 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेस जो है वो सेम ही है 3, ऊपर वाली पावर्स को प्लस करते हैं, क्योंकि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे माइनस कर दो, 3 की पावर माइनस का 2 और माइनस का 3 ऐड होकर -5 बनाएंगे, +5 तो ऑलरेडी है, तो 3 की पावर बन गई 0, और 3 की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 इट मीन्स 1। 7th के बाद 8th पार्ट इसी क्वेश्चन का, 64 की पावर 1/2 इंटू 64 की पावर 1/2 प्लस 1, तो आप इसे 8 की पावर 2 लिखोगे, आउटर पावर 1/2 लगाओगे, यहां स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, ठीक है, 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, और ये आ गया +1। अब आगे प्रोसीड करो, 8 की पावर 2 इंटू 1/2 पावर्स को कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ 8 की पावर 2 इंटू पावर 1/2 कर दिया +1, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कट कर दो, 8 सेम, और ब्रैकेट में 8 + 1 आएगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 8 + 1 9, एंड 8 9 आर 72, तो इससे आपका 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया, राइट। अब मैं 8th और अब ये 8th पार्ट सॉल्व हुआ, अब 9th और 10th करने हैं, ठीक है, तो 9th पार्ट करते हैं। 9th और 10th पार्ट थोड़े से लेंदी हैं, अच्छे से देखना है, इम्पॉर्टेंट भी हैं। 36 पावर 7/2 माइनस 36 पावर 9/2 अपॉन 36 पावर 5/2, तो देखो कैसे करना है, डिनोमिनेटर 2 है ना, आप इसको 6 की पावर 2 और उसकी पावर 7/2 कर दो, माइनस यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है तो 6 की पावर 2 और पावर 9/2 कर दो,
अपॉन यहाँ भी वही करो 6 की पावर 2 और बाहर पावर आ गई 5/2। अब करो अगले स्टेप में पावर्स को मल्टीप्लाई, x की पावर m की पावर n लगाकर, ये माइनस है 6 और ये पावर 2 इंटू 9/2 अपॉन 6 पावर 2 इंटू 5/2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप पावर्स 2 is cut, 2 is cut, 2 is cut, क्या बचा 6 पावर 7 माइनस 6 पावर 9 अपॉन 6 पावर 5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे कम पावर क्या है 6 की, 5 है ना, तो आप ऊपर 6 पावर 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 6 पावर 7 को 6 पावर 5 से डिवाइड करोगे 6 स्क्वायर बचा, 6 पावर 9 को 6 पावर 5 से डिवाइड करोगे 6 पावर 4 बचेगा अपॉन 6 पावर 5। इसको और इसको तो कैंसिल ही कर दो। अब आपके पास बचा 6 का स्क्वायर माइनस 6 की पावर 4। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 36 आता है, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आता है -1296, राइट। तो कितना बन गया 0 -1260 इज द आंसर। स्टेप वाइज प्रॉपर करोगे कोई गलती नहीं होगी, राइट। 10th पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 इंटू 81 की पावर -1/2 इंटू 81 पावर 1/2 प्लस 81 पावर 3/2। स्टेप वाइज करो, बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा, राइट। 4 को 4 लिखो, इसको 9 की पावर 2 कर दो, बाहर कर दो -1/2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ 9 की पावर 2 और बाहर कर दो 1/2 प्लस 9 की पावर 2 और बाहर कर दो 3/2। अगले स्टेप में पावर्स को कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1/2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 9 2 इंटू 1/2 प्लस 9 2 इंटू 3/2। ओके, 2 को कैंसिल करो, पावर्स को 4 इंटू 1/9 इंटू 9 प्लस 9 पावर 3। तो अब इसको सॉल्व करोगे 4 1 ज़ार 4/9 इंटू 9 प्लस 9 क्यूब बन गया 729। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 729 आएगा। 4/9 इसको आप ऐड कर दो, ब्रैकेट में जो है 738, 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, 1 9 2 ज़ार 18, तो 328 आंसर, राइट। आपके सभी क्वेश्चंस वीडियो फॉर्म में पोस्ट कर रहा हूं, आपको इजी रहेगा। स्टेप रोक रोक के और कॉपी पे लिख लिख के करो, सिर्फ सुनना नहीं है, लिख लिख के करना है, तभी क्वेश्चंस आएंगे, राइट। आपकी कोई और क्वेरीज हैं आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जितनी से जितनी ज़्यादा वीडियोस हों आपको बनाई जा सके और आपके तक पहुंचाई जा सकें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं किन्हीं और क्लासेस में, क्लास 8th में स्पेशली, उनको शेयर करो लिंक, वो भी कम से कम बेनिफिटेड हो पाएँ वीडियो से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, because it is always not possible to go to the tutor and to understand the same question in numerous times. Questions are there in video form, you may see them as and when required. तो आप सभी को बार बार यही मेरी इंस्ट्रक्शन है, आप बार बार रिटन काम किया करो। मैथमेटिक्स कभी भी ओरल नहीं होता, ओरल करोगे मैथमेटिक्स आपको समझ नहीं आएगा। Thank you very much.